हाय गाइस, वेलकम टू के माउस। तो गाइस, आज के सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 60 जो हमने लिया है आपके रेफरेंसेस बुक्स माइकल एच नास जीफाइल की रेफरेंसेस बुक से लिया है गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस क्वेश्चन का जो टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है वो है आपके पैलेडियम केमिस्ट्री। जैसा कि हमने गाइस एक रिएक्शन डिस्कस किया था और हमने गाइस एक रिएक्शन में कहा था कि जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं रेफरेंसेस बुक से हम लोग वो कवर करेंगे हमारे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर से। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज का जो क्वेश्चन लिया है हमने एक रिएक्शन से ही लिया है और रेफरेंसेस बुक से आपकी जी फाइल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है गाइस, यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी है इस क्वेश्चन के अंदर, पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16। जिन स्टूडेंट्स ने गाइस हमारा एक रिएक्शन का लेक्चर्स नहीं देखा है वो जरूर देखे। हमने काफी सारे गाइस वहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किया है, जैसे कि रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होती है एक रिएक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वहां पे डिस्कस किया है गाइस। और उसी पॉइंट से हम लोग उसी कंसेप्ट से आज का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमने लिया है आपके जी फाइल की बुक से। ठीक है, सो गाइस, जो रेडियो सेलेक्टिविटी होती है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा लेक्चर देखा होगा वो इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर गिवन में आपको देता है इस वाली कंडीशन का, अगर कोई आपको देता है अल्कीन्स इस वाली कंडीशंस में, तो इस केस में गाइस आपका जो पैलेडियम होता है OAC और ये OAC, टू लिगेंड्स जो पैलेडियम होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट्स पे अटैक होता है इस वाले केस में, इस कंडीशंस में। लेकिन हमें देखो यहाँ पे जो अल्किन दिया है, अगर ये अल्किन की बात करें हम लोग, यहाँ पे ये दिया है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, तो हम लोग इसे लिखेंगे इस तरह से, ये आपका आ गया फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे दिया है मिथाइल ग्रुप। तो इस केस में गाइस इस वाली कंडीशंस में जो आपका फिनाइल ग्रुप आएगा, या तो वो आएगा इस कार्बन के ऊपर या तो वो आएगा इस कार्बन। अब ये जो सेलेक्टिविटी है ये भी हमने देखा है रेडियो सेलेक्टिविटी के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया था दैट टाइम, जो आपका पैलेडियम होगा वो जाएगा इंटरनल कार्बन की ओर इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में। और इस वाले केस में आपका पैलेडियम जाता है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स की ओर। अब यहाँ पे गाइस ये जो कार्बन है इसे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब सेलेक्टिविटी क्या देखा था हमने, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा या फिर जिस कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप अटैच होगा तो आपका पैलेडियम जाएगा उस कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्मॉल ग्रुप अटैच है मिथाइल, ये फिनाइल लार्ज ग्रुप अटैच है गाइस, तो आपका जो पैलेडियम होगा वो आएगा इस कार्बन पे। तो डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म्स और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने कहा जैसा कि प्रीवियस के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है एक रिएक्शंस, मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस हमारा प्रीवियस का लेक्चर जरूर देखे, काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो उस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस के आपका जो फिनाइल ग्रुप है ये वाला, और जो पैलेडियम है, पैलेडियम आएगा यहाँ पे तो फिनाइल आएगा इस वाले साइड में। ठीक है, तो इस वाले साइड का जो प्रोडक्ट दिया है देखो, मिथाइल के साइड में आपका पीएच ग्रुप लगेगा, तो पीएच ग्रुप एक ए में दिया है मिथाइल के साइड में और एक डी में दिया है। डी में दिया है क्या, हाई के डी में दिया है देखो मिथाइल के साइड में ये वाला, यानी ए और डी में आपका ऑप्शन हो सकता है। बी भी आपका होता है एलिमिनेट, बी भी हमने प्रीवियस के लेक्चर्स के थ्रू ही हमने बी वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्यों जाता है पैलेडियम, ये हमने सारे चीजें प्रीवियस के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने हमारा लेक्चर्स नहीं देखा एक रिएक्शंस का वो जरूर देखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं पैलेडियम। चलो ये आ गया हमारे पास PD OAC OAC। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होंगी आपकी ऑक्सीडेटिव एडिशंस। स्टेप फर्स्ट होंगी ऑक्सीडेटिव एडिशंस। क्या होगा ऑक्सीडेटिव एडिशंस, ये तो दिया है आपको फिनाइल ब्रोमाइड PHBr, ये एडिशन होंगी। और आपको जो मॉइटी मिलेगी गाइस ये वाली, यहाँ लेंगे हम लोग PD OAC, लिगेंड दिया हुआ है एसीटेट लिगेंड है, और यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे Br। अब जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है गाइस
तो हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस के लेक्चर्स में, यहाँ पे पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन पैलेडियम्स आर कैरीज +2 चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ जाएगा, 0 से हो जाएगा +2। पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। स्टेप नंबर 2 में होता है आपका कार्बोप्रेडेशन। प्रेडेशन रिएक्शंस होंगी। और जो फिनाइल है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा आ गया अल्कीन, यहाँ लेंगे CH3 और यहाँ लेंगे फिनाइल ग्रुप। अब अल्कीन का नेचर कैसा है गाइस, ये है आपका Z अल्कीन। ये कैसा हो गया Z अल्कीन। Z क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है और ये भी हाइड्रोजन ऊपर की ओर, यानी दोनों ही ये जो हाइड्रोजन है ये सेम साइड में चले गए, और मिथाइल और पीएच दोनों ही सेम साइड में चले, यानी ये हो गया आपका Z अल्कीन। एक तो इसे इस वाले रूट से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर नंबरिंग देके फिनाइल ग्रुप को नंबर 1 देंगे, हाइड्रोजन को 2, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है कंपेयर टू फिनाइल। ठीक है, इसे सेकंड दो, इसे फर्स्ट दो। कार्बन लार्ज है कंपेयर टू हाइड्रोजन, 1 सेम साइड्स, 2 सेम साइड, Z आ गया, या तो ये रूट से जाओ। तो अब जो यहाँ पे गाइस कार्बोप्रेडेशन हो, तो कौन से वाले कार्बन पे आपका पैलेडियम आएगा। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप होंगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो मॉइटी मिलेंगी हमें, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये अल्कीन आ गया हमारे पास, ये अल्कीन ले लेंगे। ठीक है, अब ये मैं ले रहा हूँ गाइस यहाँ पे मिथाइल, ये वाला मिथाइल लिया है हमने, और ये जो फिनाइल है मैं इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा आ गया फिनाइल। अब जो पैलेडियम है ये जाएगा इस वाले साइड पे, इसे बताता हूं मैं रेड से, ये जो पीडी है यहाँ पे आ जाएगा आपका पीडी। अब जो नेक्स्ट वाला पीएच है वो आएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया फिनाइल इस वाली केस। अब ये फिनाइल कौन सा है आपका, ये वाला, देखो मैं इसे राउंड करता हूं, ये वाला फिनाइल है जो अटैच था आपका ब्रोमीन को, जिसे हम लोग कहते हैं अराइल हलाइड्स। तो अराइल ग्रुप है आपका ये वाला, अराइल हलाइड वाला पीएच। और ये जो फिनाइल है ये तो अल्कीन का है, इसे हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो पैलेडियम और फिनाइल दोनों ही सेम साइड से आते हैं, ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस के लेक्चर्स में, जब हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। जो कार्बोप्रेडेशन मेथड्स, जो स्टेप्स होती है कार्बोप्रेडेशन की, तो अल्काइल या अराइल ग्रुप सीन आता है पैलेडियम के। ठीक है, उस स्टेप को हम लोग कहते हैं कार्बोप्रेडेशन, तो ये सीन होता है। अब गाइज यहाँ पे इस वाली केस में यहाँ पे है हाइड्रोजन आपके पास, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग, ये जो कार्बन है आपका पैलेडियम जो अटैच इस कार्बन पे, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा का। अब इस बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन चाहिए वो इस पैलेडियम को सेम साइड पे चाहिए। देखो ये पैलेडियम देखो गाइस, और ये हाइड्रोजन देखो, पैलेडियम ऊपर गया है और हाइड्रोजन नीचे बिलो द साइड को है, यानी दोनों ही एक दूसरे को ट्रांस टू ईच अदर है। अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है, जो हमने रोटेशन किया था हमारे एक रिएक्शंस में प्रीवियस के लेक्चर्स में, रोटेट करेंगे। अब रोटेशंस की भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाली केस में देखो गाइस, यहाँ पे ये मिथाइल अटैच है नीचे और एक हाइड्रोजन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। अगर हम लोग इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, हम लोग इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, क्या कर रहा हूं देखो मैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। हम लोग इस हाइड्रोजन को रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट किया हमने, यानी हाइड्रोजन नीचे था ऊपर चला जाएगा, पीएच ऊपर से नीचे और मिथाइल अंदर की ओर चला जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन था उसे हमने पैलेडियम के सेम साइड को लाने के लिए रोटेशंस किया, क्लॉकवाइज रोटेशंस किया। देखो इस तरह से, एंटी क्लॉक नहीं किया हमने, एंटी क्लॉक रोटेशन नहीं किया, इस तरह से नहीं किया हमने। तो इस तरह से करेंगे हम लोग तो भी आपका हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम को सीस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसे क्लॉकवाइज रोटेशंस किया 1 टाइम,
तो अब इस वाली केस में हम लोग नीचे का पहले इराइज कर लेते हैं इस रोटेशन किया। क्यों रोटेशन किया? क्योंकि पैलेडियम और बीटा हाइड्रोजन दोनों ही एक दूसरे को सेम साइड को आना चाहिए तो ही बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है गाइस, वरना बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस केस में हम लोग जब रोटेशन किया हमने, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, रेड से हिलेंगे हम लोग, ये पीडी तो एज इट इज है, हमने इस वाले कार्बन को रोटेशन नहीं किया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाइस आपका हाइड्रोजन, ये चला गया ऊपर हाइड्रोजन, नीचे आ गया पीएच, और इस साइड में चला गया आपका CH3, और यहाँ पे ये जो पीएच हमने बताया था ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे ये पीएच। अब गाइस देखो ये हाइड्रोजन और पैलेडियम बोथ आर सिस टू ईच अदर, एक यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करते, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करते तो भी आपका हाइड्रोजन सिस नहीं आता पैलेडियम को, देखो क्योंकि यहाँ पे इस वाली केस में मिथाइल है। अगर सपोज करो हमने इसे इस तरह से रोटेट किया, देखो तो क्या मिलेगा आपको इस वाली केस में, यहाँ पे ये पीडी, अब यहाँ पे चला जाएगा ऊपर CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा PH इस वाली केस में, और ये PH यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ये वाला PH। तो इस वाली केस में गाइस पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे तो ट्रांस ही है, हाइड्रोजन नीचे पैलेडियम ऊपर, तो ये वाला रूट हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। हम लोग इस रूट से जाएंगे, जब इस रूट से जाएंगे तो ये PH और ये PH ये दोनों ही एक दूसरे को सेम साइड जा रहे हैं, सेम साइड आ गए, जिसे हम लोग कहेंगे सिन, जिसे हम लोग कहेंगे सिन टू ईच अदर। अब बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे होंगी, अब जो स्टेप होंगी यहाँ पे गाइस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशंस, और ये स्टेप होती है सिन, उसी के लिए तो हमने रोटेशंस किया है, यहाँ पे सिन होंगी उसी के लिए तो हमने रोटेशंस किया है। यहाँ पे हाइड्रोजन और पैलेडियम जाएगा बाहर, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, सिन अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये पीएच, ये वाला पीएच आ गया, अब ये वाला लिखेंगे हम लोग रेड वाला पीएच, ये पीएच और ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब निकालते हैं इसका इजेड नॉमेनक्लेचर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास हाइड्रोजन, इसे 1 देंगे, इसे 2, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है, ठीक है। 2 2 सेम साइड, 1 1 सेम साइड, यानी अल्किन कौन सा मिल रहा है आपको, जेड अल्किन मिल रहा है। और हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जो आपका स्टेबल अल्किन होता है ई होता है, लेकिन गाइस डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी दिया है जो कि हमें जेड अल्किन मोर फेवरेबल मिल रहा है, ई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशंस किया। अगर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर इस वाले केस में हमने एंटी क्लॉक रोटेशंस किया, तो भी आपका हाइड्रोजन सिस नहीं हो रहा था पैलेडियम, इसीलिए इस वाले केस में ई अल्किन फेवरेबल नहीं होगा, यानी दोनों ही पीएच ग्रुप आपके सेम साइड आएंगे। अब ऐसा यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। चलो ऑप्शन देखते हैं, बोथ पीएच आर सिस टू ईच अदर, तो ऐसा ऑप्शन दिया है सिर्फ आपके, कहाँ पे दिया है, देखो डी वाले में, डी आपका करेक्ट होगा, ए भी आपका इनकरेक्ट आ गया। देखो पीएच और पीएच यहाँ पे एक दूसरे को ट्रांस चला गया, और यहाँ पे फिनाइल और फिनाइल सिस चला गया, जो कि हमें मिल रहा था प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। सो गाइस, अगर क्वेश्चन समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।